हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए क्लास 12th में फिजिक्स में यदि आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट हो और यदि आप लोग साइंस के अंदर आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरी देखना और इस वीडियो के अंदर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्वेशन करोगे कि कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन कौन से चैप्टर से आप लोगों के किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी मैं इसको हाईलाइटेड कर रहा हूं कि किस चैप्टर से क्या पढ़ना है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बच्चा क्या करता है कि उसको पता नहीं होता है कि कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना है और वो एग्जाम में हर कुछ पढ़ के चला जाता है और एग्जाम में जो पढ़ के जाता है वो आता ही नहीं है, क्योंकि उसने ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ाई की ही नहीं है। तो आज इस वीडियो को देख लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक एक चीज पता चल जाएगी कि किस चैप्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन चेक करके जाने हैं, कौन कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन चेक करके जाने हैं और कौन कौन से चैप्टर से आप लोगों को बड़े वाले ऐसे टाइप यानी निबंधात्मक क्वेश्चन को चेक करके जाना है। यदि हम लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन कर दिया और एक स्टडी को हम लोगों ने स्मार्ट स्टडी बना दिया तो हम लोगों का पेपर बहुत इजी हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा मैं तो एक ही वर्ड कहता हूं कि बेटा, स्मार्ट स्टडी इज एवरीथिंग। जितना स्मार्ट स्टडी करोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहने वाला है। और अब एग्जाम का टाइम आ चुका है और एग्जाम के टाइम में हमें स्मार्ट स्टडी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो चलो बात करते हैं हम लोग। इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को पूरा ब्लूप्रिंट बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर से आप लोगों के एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान वाले आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर से वन लाइनर आएगा, अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा, दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न आएगा और निबंधात्मक प्रश्न आएगा। इस बार एग्जाम के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज हो रखा है वो इनके साथ में हो रखा है, इन क्वेश्चंस के साथ में आप लोगों को मैं आराम से बताऊंगा क्या क्या चेंज हो रखा है और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट वाला काम हो चुका है। तो सबसे बड़ा चेंज तो हो रखा है यहाँ पर कि इन दोनों लघुतरात्मक वाले जो आप लोगों के 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, 3 मार्क्स, और ये आएगा पर क्वेश्चन 4 मार्क्स। और इनके अंदर ये ऑप्शनल आने वाले, ऑप्शन के अंदर आने वाले इस बार क्वेश्चन सारे का सारे ऑप्शन के अंदर आएंगे। आप लोगों की इस बार का एग्जाम का पैटर्न जो बना रखा है, आप लोगों के टोटल 16 एमसीक्यू बना रखे हैं जिसमें पर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का आने वाला है। इसके अलावा आप लोगों के फिल इन द ब्लैंक्स वाले आने वाले हैं, टोटल 10 आने वाले हैं जिसके अंदर पर हाफ मार्क्स का है। और वन लाइनर क्वेश्चन भी आप लोगों के पास टोटल मतलब लगभग 8 आने वाले हैं। यानी आप लोगों के पास जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें इनमें कुछ वैसे अल्टरनेट चेंज होगा तो मैं आगे बता दूंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को मेन फोकस कहाँ करना है वो सुनिए ध्यान से। सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों के पास है वो ये है कि आप लोगों के पास ये ऑप्शन के अंदर आएंगे, नहीं बड़े क्वेश्चन जो है ना उनके अंदर आप लोगों के लिए मार्क्स लाना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि दीर्घ लघुतरात्मक वाले प्रश्न भी ऑप्शन के अंदर आएंगे, 2 में से 1 करना होगा। निबंधात्मक प्रश्न भी ऑप्शन के अंदर आएंगे, 2 में से 1 करना होगा। इससे पहले हर बार क्या होता था कि जितने भी क्वेश्चन होते थे निबंधात्मक वाले प्रश्न वो ऑप्शन में आते ही थे, लेकिन इस बार से अलग से जो एक्स्ट्रा चेंज आया वो आया है कि दीर्घ लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो भी ऑप्शन के अंदर आने लग गया है। राइट, ओके। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिट वाली बात है। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज, बात करेंगे कौन कौन से एमसीक्यू आने वाला है, फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं। तो चलो बात करते हैं बच्चों। अपने पास ये पूरी इंडेक्स बनी हुई, इसको बहुत इजी तरीके से बना रखा है, क्योंकि आप लोग यदि इसको ब्लूप्रिंट के हिसाब से चेक करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। यहाँ इसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन अलग तरीके से हो रखा है, आप लोग चेक करते हुए जाना। आप लोगों के पास जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, ये आप लोगों के पास जो फर्स्ट केमिस्टर है, अब आप लोगों के पास ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपके पास विद्युत आवेश और क्षेत्र। इसमें आप लोगों के पास टोटल ये 4 मार्क्स का चैप्टर है आप लोगों के पास, ये टोटल 4 मार्क्स का चैप्टर है आप लोगों के पास में। और इसमें से एक तो आप लोगों के पास एक तो एमसीक्यू आएगा जो हाफ मार्क्स का है, एक फिल इन द ब्लैंक्स है जो भी हाफ मार्क्स का है, और एक आप लोगों के पास यहाँ आएगा ऑप्शनल क्वेश्चन यानी दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न। यदि ये दीर्घ लघुतरात्मक की बात करें तो इसके अंदर आप लोग है ना क्या क्या चेक करके जाओगे जहां से 100% गारंटेड क्वेश्चन आएंगे, मतलब आएंगे। एक तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गाउस के नियम के तीनों अनुप्रयोग। ये 5 क्वेश्चन है। इन 5 में से क्योंकि उसके गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है वो टोटल 3 अनुप्रयोग है, तीनों में से एक 100% गारंटेड मतलब आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑप्शनल आने वाले हैं। तो इन 5 क्वेश्चन के गोटे मार के चले जाना, यहां से आप लोगों के 3 मार्क्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं ना कि हमें क्या पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, कितना पढ़ना है। यदि ये चीजें हम लोगों ने ढंग से पढ़ ली ना तो हमारा काम हो गया। राइट ना, क्योंकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर बात करते हैं अपने पास स्थिर वैद्युत एवं धारिता। स्थिर वैद्युत एवं धारिता के अंदर अंदर ये जो लघुतरात्मक वाला प्रश्न है इसके अंदर संधारित्रों के जो धारिता है वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, उसको आराम से चेक करते हुए जाओगे। इसके अलावा इसका एक एक तो ये टोटल अपने पास जो है इसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे और ये
3 क्वेश्चन 3 मार्क्स के रहने वाले हैं। एमसीक्यू एक आएगा, अति लघुतरात्मक एक आने वाला है। ये अति लघुतरात्मक में और रिक्त स्थान के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम के अंदर, या तो वो आप लोगों से डेफिनेशन पूछ लेगा, या वो आप लोगों से मात्रक पूछ लेगा, या वो आप लोगों से विमा पूछ लेगा, ठीक है। तो और या फिर कोई भी एंड में फॉर्मूला जो जो डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन के लास्ट टाइम के ऊपर जो फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को हमें ढंग से चेक करना होता है। फिर बात करते हैं विद्युत धारा वाला चैप्टर आ गया अपने पास। ये अपने पास 4 मार्क्स का चैप्टर, इसमें से एमसीक्यू 2 आने वाले हैं, राइट। रिक्त स्थान में पूर्ति, वो अपने पास ये जो मैंने लिख रखा है ना, ये अंदर तो है नंबर ऑफ क्वेश्चन, और बाहर जो लिख रखा है वो लिख रखा है मार्क्स, यानी और उसी आधे नंबर का आने वाला है। यहाँ 2 प्रश्न आएंगे, दोनों आधे आधे नंबर के आएंगे, यानी टोटल 5 प्रश्न आएंगे, और ये बाहर इसके मार्क्स है ये टोटल, राइट है ना। तो बाहर जो सिंबल कर रखा वो मार्क्स वाला है, ये आप लोगों के पास है मार्क्स, और ये आपके पास है नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो कुल इस थर्ड चैप्टर से आप लोगों के पास 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो 4 नंबर के आने वाले हैं, 4 मार्क्स के, राइट। फिर बात करते हैं आगे अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में क्या हो रहा है, अपने पास गतिमान आवेश और चुंबकत्व है। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों के पास ये भी 4 मार्क्स का चैप्टर है, और इस 4 मार्क्स के अंदर से कह रहा हूँ, ये आप लोगों के पास बाई गिफ्टेड, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बाई गिफ्ट है, ये बाई गिफ्ट है। गिनती के डेरिवेशन है, गोटे मार के चले जाओ, डायरेक्टली मार्क्स आ जाएंगे आप लोगों के पास में। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जितने डेरिवेशन है इस चैप्टर के, सब याद करके चले जाना बच्चों, आराम से काम हो जाएगा। इसके अंदर आप लोगों के पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है, एक तो अपने पास बायो सावर्ट का नियम है, बायो सावर्ट का जो नियम है ना वो, और इसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। 1 एम्पियर का परिपथीय नियम है, उसका अनुप्रयोग भी देख करके चले जाना कंप्लीट तरीके से, वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी जहां क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्टली सीधा दिख रहा है ना कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, उसको गजब तरीके से याद करके चले जाओ, ठीक है। तो चलो फिर बात करते हैं हम लोग, बाकी वाले क्वेश्चन तो आप लोगों को वैसे सारे के सारे पढ़ के जाने ही है, लेकिन जहां चीजें आप लोगों को दिख रही है कि यहां से दीर्घ लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, यहां से निबंधात्मक प्रश्न आएगा, उसको तो डायरेक्ट पढ़ के जाना है। फिर बात करते हैं चुंबकत्व एवं द्रव्य, जो अपने पास 5th चैप्टर है। 5th चैप्टर के अंदर आप लोगों के पास टोटली ये चैप्टर है ओनली 3 मार्क्स का, और ये इसमें एक एमसीक्यू आएगा, एक रिक्त स्थान में पूर्ति वाला आएगा, और एक अपने पास 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अपने पास में चेक करते हुए जाओगे। फिर अपने पास आता है चैप्टर हमारा, और वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो चैप्टर है उसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, जिनको आप लोग प्लीज याद करके चले जाना, और मैं गारंटी ले रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंदर एक तो आप लोग फैराडे के दोनों नियम याद करके चले जाना, फैराडे का मतलब फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकंड लॉ, आएगा ही आएगा, गारंटेड है, आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता उनको, ठीक है। ओके, तो ये अपने पास जो आएंगे वो ये इस 1.5 मार्क्स का जो क्वेश्चन इसके अंदर मतलब आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम हो गए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग लेंस का नियम याद करके चले जाना, राइट ना। ओके, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसे कहते हैं उसको याद करके चले जाना, आप लोगों का मतलब आराम से काम हो जाएगा। 4 मार्क्स का चैप्टर है, और भी आप लोगों को स्व प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, इनके मात्रक हो गए, वो चीजें भी आप लोगों को चेक करके जानी है। फिर बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र वाला जो है, ये आप लोगों के पास है टोटल 5 मार्क्स का चैप्टर। जैसे 5 मार्क्स दिख रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि फिजिक्स फर्स्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स का ये चैप्टर है, और इसका कंट्रीब्यूशन आ रखा है यहाँ पर 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। अब इस 4 मार्क्स के एमसीक्यू के अंदर, एमसीक्यू के अंदर क्या क्या आने वाला है, मैं गारंटेड क्वेश्चन बता रहा हूं, सुन लेना। एक तो कलांतर याद करके चले जाना, एल, सी और आर तीनों के। एक शक्ति गुणांक याद करके चले जाना, एल, सी और आर तीनों के। ये तो 6 हो गए, 6 के 6 प्रश्न हैं, इन 6 में से 1 या 2 प्रश्न भी आ सकते हैं, गारंटेड आएंगे ही आएंगे। इनके अलावा आप लोगों को प्रतिबाधा का फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। यदि कोई अपने पास परिपथ है, यदि उसमें मतलब प्रेरण कुंडली जुड़ी हुई है, प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए अपने पास प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक वी नॉट और अपने पास में आईआरएमएस के अंदर संबंध हो गया, आई नॉट और आईआरएमएस के अंदर संबंध हो गया। ये क्वेश्चन याद करके चले जाना, हाफ मार्क्स की कंप्लीट तरीके से बनेंगे, श्योरिटी है। बाकी ये बाकी ये मतलब प्रत्यावर्ती मतलब धारा जनित्र, ये जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ रखा है, ये अपने पास निबंधात्मक क्वेश्चन आने वाला है। निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर आने की संभावना कौन कौन सी है, ठीक है। इसके अंदर अपने पास क्वेश्चन आ सकता है कि तीनों परिपथों के लिए मतलब औसत शक्ति गुणांक ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए, एल, सी और आर तीनों के लिए आ सकता है। इसके अलावा ये अपने पास अनुनाद वाली कंडीशंस को भी इसके अंदर फॉलो करवा सकता है। इसके अलावा आप लोगों के पास यहां से एक निबंधात्मक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके अलावा आप लोगों के पास में एलसीआर जो परिपथ है उसको भी आप लोग इजी वे में आप लोग चेक करते हुए जाओगे। फिर बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये जो 1.5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के अंदर वो
या तो तरंग दे रही है या आवृत्ति की परास पूछेगा, या फिर ये पूछने वाला है आप लोगों को इनके यूज, इनके उपयोग। यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में टोटल 7 विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। इन सभी के एक तो परास और एक इनके उपयोग गजब तरीके से याद करके चले जाना। और एक एमसीक्यू क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग वाला, ठीक है। जहां तक मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है ये यहाँ पर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध पूछेगा, जिसका मान प्रकाश के वेग के बराबर होता है, राइट। ओके, फिर भी देखेंगे हम लोग इसकी पूरी क्वेश्चन सीरीज भी मतलब बनाने वाले हैं। पूरे फिजिक्स के अंदर एमसीक्यू, वन लाइनर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। गजब तरीके से याद करोगे आराम से। और नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आप लोग यदि मतलब यूट्यूब चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के क्लास 12th का जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारा का सारा मैं एग्जाम के टाइम में अवेलेबल करवाने वाला हूं। मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है, किसको कितना पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सारी चीजें हम लोग अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 बात करते हैं, चैप्टर नंबर 9 के बारे में। ये चैप्टर नंबर 9 है आप लोगों के पास, और चैप्टर नंबर जो 9 है आराम से देखना। एमसीक्यू 2 प्रश्न आने वाले हैं, निबंधात्मक आने वाला है 4 नंबर का क्वेश्चन। और जब निबंधात्मक 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि एक तो यूवीएफ में रिलेशन याद करके जाएंगे, दर्पण के लिए भी और लेंस के लिए भी। एक आप लोगों को प्रिज्म फॉर्मूला याद करके जाना है कंप्लीट तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को लेंस मेकर सूत्र, ये 5 डेरिवेशन तो हो गए ये, और 2 एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी वाला और एक दूरदर्शी वाला। ये 7 टॉपिक है, 7 टॉपिक कंप्लीट तरीके से पढ़ के चले जाना। यहाँ से आप लोगों के 4 नंबर क्लियर है, गारंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा संभावना है। और ये एमसीक्यू वन लाइनर के अंदर आप लोग ये इनके यूज़ वगैरह देख करके चले जाना आराम से, ठीक है। चलो फिर हम लोग बात करते हैं हमारी फिजिक्स सेकंड के अगले वाले टॉपिक के ऊपर आएंगे। और अपना जो अगला जो टॉपिक है वो ये है, चेक करना आप लोग तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी के अंदर अपने पास में एमसीक्यू के आने वाले हैं सिर्फ एक क्वेश्चन, रिक्त स्थान में पूर्ति वाला भी एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास में। ये जो चैप्टर है टोटल आप लोगों के लिए 5 नंबर का होने वाला, 5 मार्क्स का होने वाला है। और वेरी शॉर्ट 1 नंबर का आएगा, और ये शॉर्ट आंसर आप लोगों के पास दो क्वेश्चन आएंगे 1.5 मार्क्स के। टोटल 5 नंबर का चैप्टर हो चुका है। विकिरण तथा प्रकाश की द्वैत प्रकृति एमसीक्यू 2 आने वाले हैं। और इसमें से आप लोगों के पास बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स एक क्वेश्चन आएगा, और वेरी शॉर्ट 1 नंबर का आने वाला है। और इसमें 1.5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आने वाला है। परमाणु वाले के अंदर ये टोटल ये भी 4 मार्क्स का चैप्टर है, और इसमें भी एमसीक्यू 2 आएंगे। एक तो ये सेकंड वाली बुक के अंदर एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और इसका अपने पास जो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाला है वो भी एक क्वेश्चन आएगा। इसमें वेरी शॉर्ट वाला एक आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स सेकंड को तो सारा शॉर्टकट बना दिया इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर है। चलो एक इसमें अर्धचालक वाले के अंदर जो आ रहा है वो एक 3 मार्क्स का आ रहा है जो ऑप्शन के अंदर आएगा, और इसके अंदर भी क्वेश्चन फिक्स है। ये एक तो ये मुझे ना थ्योरिकल वाले पोर्शन का ना सब पता होता है कि एग्जाम में कहाँ से क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ से वापस मैं 100% गारंटी के साथ कहूंगा क्या क्या आएगा, ठीक है। अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी पढ़ के चले जाना। एक पीएन जो संधि है ना, पीएन संधि डायोड, उसका अग्र बाह्यीकरण पश्च बाह्यीकरण, उसका वक्र कैसे बनता है वो पढ़ के चले जाना। और इसके अलावा आप लोग और क्या चेक करोगे, पीएन संधि का निर्माण आराम से देख के चले जाना। और ऑप्शन के अंदर आएगा तो कोई एक यदि ढंग से नहीं भी आ रहा होगा ना तो भी आप लोग ये 3 मार्क्स तो लेके आ ही जाओगे। एमसीक्यू आप लोगों के पास आएगा 1/2 मार्क्स का, और एक फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है। नाभिक वाला जो चैप्टर है आप लोगों के पास, इस बार मुझे ना यहाँ थोड़ा धोखा लग गया। इस चैप्टर को थोड़ा कम नहीं देना था क्योंकि ये प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तरंग प्रकाशिकी जो 10वां चैप्टर है, बच्चों को बहुत बोरिंग चैप्टर लगता है, फिर भी इसने उसको 5 मार्क्स का दे दिया। और इधर आ गया 4 मार्क्स का। ये डेड नंबर के अंदर आप लोग प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसका सिद्धीकरण मतलब वो पूरा पढ़ के चले जाना कि कैसे सिद्ध करेंगे, या हाइगेंस का वो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ के चले जाना। और एक वो द्विस्लिट प्रयोग के अंदर जो फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ढंग से चेक करके चले जाना। ओके, बात करते हैं अपने पास नाभिक वाला चैप्टर 3 मार्क्स का है। इसमें एक एमसीक्यू आएगा 1.5 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन आने वाला है इसके अंदर भी। और इसमें वेरी शॉर्ट एक क्वेश्चन आने वाला है। परमाणु के अंदर आप लोगों के पास 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया कि आप लोगों के पास जो इसकी जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है।